आज ये वायु क्यों इतनी शुष्क बह रही है? आज कोई हिरन उछलता हुआ मार्ग में क्यों नहीं दिखलाई पड़ रहा? आज कोई वैदिक पोथी लेकर जाते हुए क्यों नहीं दिख रहा? आज कोई माता जल भरने के लिए क्यों नहीं जाते हुए दिख रही? आज कोई बछड़ा गाय का दूध पीते हुए क्यों नहीं दिख रहा? आज ही अयोध्या की यात्रा इतनी लंबी क्यों हो गई? कुछ समझ नहीं। और पूरे रास्ते जंगली जानवरों की आवाज भरत जी के हृदय को चुभ रही है। असगुन हो ही नगर पैठारा, असगुन हो ही नगर पैठारा, रटही कुभाते कुखे करारा, रटही कुभाते कुखेत करारा, खरसियार बो लही प्रतिकूला, खरसियार बो लही प्रतिकूला, सुनि सुनि होए भरत मनसूला, सुनि सुनि होए भरत मनसूला। भरत जी का रथ अयोध्या में पहुंचा। अयोध्या के लोगों ने देखा भरत आया, सबने मुंह मोड़ लिया भरत जी से। भरत जी समझ नहीं पा रही है ये क्या हो रहा मेरे साथ। एकदम सीधे कैकेयी माँ के भवन पर रथ रुका है। इसलिए नहीं बंधुओं क्योंकि कैकेयी उनकी माँ थी, नहीं नहीं नहीं, इसलिए क्योंकि भगवान कैकेयी माँ के पास ही रहते ये भरत जी जानते हैं। भरत जी को लगा कि भगवान जहाँ रहते वही सब माताएं भी रहती, वही पिताजी भी रहते हैं, एक साथ सबका दर्शन हो जाएगा। और बंधुओं माता, भरत जी का रथ पहुंचा है। मंथरा ओ कैकेयी लगता है भरत आ गया, भरत आ गया। कैकेयी आरती की थाल लेकर भरत जी को उसे आसन पर बिठा दिया, आरती करने लगी। भरत जी ने कहा माँ कहाँ है मेरी अन्य माताएं, कहाँ है मेरे पिता, कहाँ मेरा भैया? कहु कहता कहाँ सब माता, कहु कहता कहाँ सब माता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता। बेटा ये बताओ मेरे मायके में? हाँ माँ मायके में सब ठीक है, बड़ों ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद भेजा है, छोटों ने प्रणाम भेजा, सब ठीक है। ये बताओ मेरे पिता कहाँ है, मेरी माता? अरे मैं तो सोचा था इतने वर्ष बाद लौट के अयोध्या आ रहा हूं, मेरा स्वागत होगा, तोरण द्वार बनाए जाएंगे, गाजे बाजे। माँ मुझे देख के लोग मुंह क्यों मोड़ रहे थे? माँ मेरे पिता कहाँ, पिता क्या? बोलती क्यों नहीं, बोलो। और जब लगा कई माँ को भरत अधीर हो रहा है, एकदम कहने लगी भरत
वैसे तो मैंने सब संभाल लिया, तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। मंथरा ने भी सहयोग किया। बस इसी बीच तेरे पिता भी संसार में नहीं। भारत जी जैसे ही सुने पिताजी नहीं रहे, ऊंचे आसन से एकदम धरती पर गिर गए। इतनी तेज चीख की आवाज आई, हाँ पिता। तात तात हा, तात पुकारी, तात तात हा, तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलत न देखन माँ ये बताओ, उनको मरते समय भरत याद था कि उनका एक बेटा भरत था? भरत को याद किए कि नहीं? माँ बोलती क्यों नहीं हो? अरे कम से कम भैया के हाथ में मेरा हाथ पकड़ा देते। नहीं, ये कैसे हुआ? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो। अरे बोलो क्या हुआ था? ऐसे नहीं जा सकते मेरे पिता, कुछ तो कहे होंगे। कोई माँ, भरत जी का लगा प्राण निकल जाएगा। कई सूखे मुंह से कह रही, सुनो। पूरी कथा सुना दी। हृदय फटता है बोलने में बार बार। और एक दिन मैंने उनसे 2 वरदान मांगे थे तेरे लिए, अयोध्या का राज और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। बेटा लगता ये बात वो बर्दाश्त नहीं। बंधुओं माताओं, जैसे ही सुना राम वन में चला गया, भरत जी पिता के मौत की सूचना तो भूल गए। अब एकदम भगवान के लिए चीख चीख कर रोने लगे। जब तै कुमति कुमत जी अठाया हूँ, हे पापीन, जब तै कुमति कुमत जी अठाया हूँ, खंड खंड तेरे मुख से ये शब्द कैसे निकले? तेरा हृदय क्यों नहीं गल गया? तेरी जीभ क्यों नहीं गल गई? तेरे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? अरे हे पापिन, तू मेरी मां नहीं हो सकती। दूर हो जा, दूर हो जा। हे विधाता, क्यों इसको पैदा किया है? ये पैदा हुई तो बाज क्यों नहीं होगी? अरे मुझा भागे को इसके कोख से क्यों पैदा किया? तू मेरी मां नहीं हो सकती। अरे मैंने तो सुना है पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन मां कुमाता नहीं हो सकती। पुत्र कुपुत्र हो जाए कुचिदपि माता कुमाता न भवती। तू मेरी मां नहीं हो सकती, दूर हो जा। इतना कठोर बोला बंधु माताओं, बोला नहीं जा सकता, बहुत कठोर बोला। तू मेरी कौशल्या और सुमित्रा के बीच में गंदे नाले के समान है। वो 2 पवित्र नदियां हैं। मम मातुश्च मातुश्च मध्य तुम न शोभ से, गंगा यमुनयोर मध्य कुनदीव प्रवेशिता। जैसे गंगा और यमुना की पवित्र नदियों में कोई गंदा नाला बहने लगता है, तू उस गंदे नाले के दूर हो जा मेरी आंखों से। तू मेरी मां नहीं हो सकती, ओ पापी। और बंधुओं माताओं, आज के बाद भरत जी ने कैकेयी को कभी मां नहीं बोला, कभी नहीं बोला।
इससे बड़ा दुख किसी माँ के लिए क्या हो सकता है। कभी नहीं बोला। राज्याभिषेक के बाद एक दिन कैकेयी माँ धीरे से भगवान के पास आई। राम, मैं तुमसे बोलने लायक तो नहीं हूं, मैं बड़ी पापिन हूं। भगवान ने कहा, माँ बार बार क्यों बोलती हो, मत बोला करो ये तो। बोलो क्या कहना चाहती हूँ। कैकेयी ने कहा, राम बस एक प्रार्थना, जीवन की अंतिम प्रार्थना। क्या माँ, बोलो। भरत से कह दो एक बार हमको माँ बोल। तुमको माँ नहीं बोलता माँ? नहीं, उस दिन के बाद जब वो ननिहाल से आया था, उसके बाद आज तक वो मुझको माँ नहीं बोल। और भगवान जब भवन से कैकेयी माँ के बाहर निकले, भरत जी खड़े थे, समझ गए षड्यंत्र हुआ। भरत जी भगवान से बोलने से पहले बोल दी, भैया हम आपके लिए प्राण दे सकते, सब बात मान सकते, लेकिन आप जो हमसे मनवाना चाहते वो नहीं। हम इसको माँ नहीं कहते, मेरे मुख से नहीं निकलता इसके लिए माँ, ये मेरी माँ नहीं। और भरत जी कैकेयी माँ के भवन को छोड़कर कहने लगे, जा रहा हूं अपनी कौशल्या के पास। रास्ते में वो सज धज कर मंथरा खड़ी थी। शत्रुघ्न जी ने मंथरा का झोटा खींच खींच कर इतनी जोर की लात मारी है, मंथरा के कुबड़ टूट गए। भरत जी साधु है। भरत जी ने कहा, नहीं मत मारो ओ शत्रुघ्न, नहीं भैया, इसी के कारण से इसके प्राण ले लो। ये दोनों भाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मेरा बाप मर गया मेरे भैया वन में, और एकदम कौशल्या माँ के दरवाजे पर ये चीखने लगे, माँ, ओ माँ, मेरा भैया। कौशल्या माँ का हृदय फट पड़ा। दोनों बच्चों को गोद में बिठा के चुप। माँ तो तात कहाँ यही दिखाई, माँ तो तात कहाँ यही दिखाई। कह से राम लखन दो भाई, कह से माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोछे मृदु वचन उचारे, मृदु वचन उचारे। लगे, माँ मुझे दिखाओ।